ये छोटा लड़का जैसे ही अपनी अंगली उठाता है उसके सामने खड़ी ट्रक हुआ में मौलिक हो जाती है। और हैरत अंगेज बात ये है कि जब दूसरे बच्चे ने ऊपर से एक बोतल नीचे फेंकी तो वो दोबारा ऊपर से वापस गिरने लगी और एक न खत्म होने वाले चक्कर में फंसी रही। लेकिन फिर जीन नामी औरत ने एक कीन नीचे फेंका मगर वो वापस नहीं आया। तभी करीब खड़े एक नौजवान ने चाबियां नीचे फेंके मगर उनका भी कोई उता पता न चला। जीन के हाथ में मौजूद डिटेक्टर अचानक खतरा महसूस करने लगा क्योंकि इस मकाम पर मकनातीसी फील्ड में अजीब तब्दीलियां आ रही थीं। जब वो एक कोने की तरफ बढ़ी तो एक प्रसरार कुव्वत ने उसे खींच लिया और वो किसी और जहत में जा पहुंची। वो जैसे ही पलटी उसकी नजर एक चमकती हुई स्टोन पर पड़ी। जब उसने अंदर झांका तो रोशनी का गोला सीधा उसके जिस्म में दाखिल हो गया, जिसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। लोकी को थोर जबरदस्ती आसगार्ड ले आया जहां बादशाह ऑडन ने उसे कैद में डाल दिया। उधर थोर नो रियासतों में फैले तनाज़ात को खत्म करने में मसरूफ था। लेकिन जब वो वानाहीम पहुंचा तो वहां के लोग एक देव हेकल पत्थर के जिन को मैदान में ले आए। पत्थर का जिन जैसे ही थोर के सामने आया उसने अपने भारी पत्थर के हथियार से जमीन पर जोरदार जरब लगाई और जबरदस्त धाड़ मारी। लेकिन अगले ही लम्हे थोर ने अपना हथौड़ा मेवलनेर घमाया और एक ही बार में इस देव को चुकना चौर कर दिया। जैसे ही दीव गरकर रेजा रेजा हुआ बाकी जंगजुओं ने अपने हथियार डाल दिए और हथियार डालकर हार मान ली। थोर फतह के बाद आसगार्ड वापस आया तो वो सीधा हेमडाल के पास गया। उसने जमीन पर मौजूद अपनी महबूबा जीन की खबर दरियाफ्त की। लेकिन जैसे ही हेमडाल ने जमीन की तरफ झांका उसने कुछ गैर मामूली चीज देखी। थोर ने ज़ीउस के हथियार लेटनिंग बोलट को थामकर एक जबरदस्त ताकत का मुजाहिरा किया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तमाम बच्चों को आर्जी तौर पर अपनी कुव्वत अता की। फिर वो बच्चों की फौज की क़ियादत करते हुए गोर की साए वाली फौज के खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़ा। बजली की कुव्वत से लबरेज ये बचे हती कि वो बच्चा भी जिसके हाथ में महज एक खिलौना था आसानी से राक्षसों को गिराने में कामयाब रहे। उसी दौरान थोर ने जमीन पर जोरदार वार किया और सीधा गौर के सामने पहुंच गया जहां इन दोनों के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ गई। ताहम जब गौर ने थोर का हथियार छीन लिया तो वह फौरन कमजोर पड़ गया और चंद ही वार में जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इन उसी लम्हे मिवलनीर थोर का जादुई हथौड़ा तेजी से आया और गौर को जोरदार धचका देकर दूर फेंक दिया। असल में लेडी थोर जीन फोस्टर भी मैदान में पहुंच चुकी थी। उसके बाद थोर और जीन ने मिलकर गौर पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि गौर का कंट्रोल शद्दा स्टॉर्म ब्रेकर जल्द ही I-20 गेट अब्दी दरवाजा खोलने वाला है। लिहाजा जीन ने गौर को रोकने की जिम्मेदारी ली जबकि थोर का मिशन स्टॉर्म ब्रेकर को कंट्रोल से आजाद करवाना था। लेकिन जैसे ही स्टॉर्म ब्रेकर आजाद हुआ अब्दी दरवाजा खुल चुका था। थोर ने फौरन स्टॉर्म ब्रेकर को हेमडाल के बेटे एक्स के हवाले किया ताकि वो बफरास्ट खोलकर बच्चों को बेहिफाजत वापस भेज सके। फिर थोर और जीन ने मिलकर एक आखिरी हमला किया और गौर की नेरोस्वर्ड शैतानी तलवार को तबाह कर दिया। लेकिन जीन अपनी तमाम तवानाई इस्तेमाल कर चुकी थी और उसकी हालत नाजुक हो गई। दूसरी तरफ गौर अब्दी दरवाजे में दाखिल होकर इस हस्ती के सामने पहुंच गया जो उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। वो तमाम देवताओं को खत्म करने की ख्वाहिश करने ही वाला था मगर जब उसने अपनी मुर्दा बेटी को याद किया तो उसका दिल बदल गया। आखिरकार उसने अपनी ख्वाहिश को बदलकर अपनी बेटी को दोबारा जिंदा करने का इंतखाब किया। लेकिन नेरोस्वर्ड के जहर ने उसके जिस्म पर शदीद असरात डाले और वो मर गया। इसी दौरान जीन भी थोर की बानाहों में आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में तब्दील होकर खत्म हो गई। थोर ने गौर की बेटी को गोद ले लिया और उस स्टॉर्म ब्रेकर उसके हवाले कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में गौर की बेटी का किरदार हकीकत में थोर के अदाकार करस हेम्सवर्थ की अपनी हकीकी बेटी ने अदा किया है। थोर और उसका भाई लोकी जब आसगार्ड के कैद खाने से कौस ओ कज़ह के पल बिफ्रोस्ट से नीचे गिराए गए तो दोनों की जिंदगियां मुकम्मल तौर पर बदल गईं। लोकी ने साकार नामी सैयारे के हिक्मरान ग्रीन मास्टर से दोस्ती कर ली और वहां शानदार जिंदगी गुजारने लगा, जबकि थोर को गिरफ्तार करके एक ग्लैडिएटर के तौर पर फरोख्त कर दिया गया। एक दिन लोकी ग्रैंड मास्टर के साथ एक लड़ाई देखने आया, लेकिन जैसे ही उसने मैदान जंग में थोर को देखा वो हैरान रह गया। लेकिन असल झटका तब लगा जब उसने देखा कि थोर का मुखालिफ हलक था। थोर खुशी से झूम उठा, यह तो मेरा पुराना साथी है। लेकिन हलक ने उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया और एक जोरदार मुक्के से जमीन पर दे मारा। थोर ने पूरी ताकत जमा करके अपने 88 क्रिएट मालियत के वार से हलक को चक्कर दे दिया। फिर उसने बलेक वडू या निटाशा की नकल में नर्म आवाज में हलक को प्रस्कून करने की कोशिश की, लेकिन हलक ने उसके कान को जमीन पर दबाकर जोर से सांस मार दी। ये गैर इरादी तौर पर थोर की बर्क बजली की कुव्वत को जगा गया, जिसके बाद थोर ने हलक को जोरदार घूंसा मारा। ये देखकर ग्रीन
ग्रैंड मास्टर ने फौरन रिमोट निकालकर थोर को बिजली के झटके से बेहोश कर दिया, क्योंकि वो अपना पसंदीदा फाइटर खोना नहीं चाहता था। बाद में थोर को साकार के हालात और आसगार्ड की तबाही के बारे में मालूम हुआ, जिससे वो मायूस और बेबस महसूस करने लगा। हलक ने आखिरकार थोर का साथ देने का फैसला किया। थोर ने एक चालाकी से विलेरी औरत जंगजू को बेवकूफ बनाया और मौके देखकर रिमोट कंट्रोल चुरा लिया, जिससे इसकी गर्दन पर लगी चिप डीएक्टिवेट हो गई। जब वो मुश्किल से एक खलाई जहाज हुआ चोरी करने में कामयाब हुआ, तो अचानक हलक भी वहाँ आन पहुँचा और जहाज को नुकसान पहुँचा दिया। लेकिन फिर हलक को ब्लेक वडू की एक पुरानी वीडियो नजर आई, जिसने उसे आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ब्रूस बेनर में बदल दिया। उधर ग्रैंड मास्टर को थोर और हलक की गुमशुदगी का इल्म हुआ, तो उसने फौरन पूरे शहर में उनकी तलाश का हुक्म दिया। विलेरी में एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई और दौरानी जंग लोकी ने विलेरी को वो खौफनाक मंजर याद दिलाया जब उसकी फौज तबाह हो गई थी। ये मंजर देखकर विलेरी को एहसास हुआ कि अब आसगार्ड को एक बड़े खतरे का सामना है और वो मजीद अपने माजी के सदमे में नहीं रह सकती। चनांचे एक बहादुर जंगजू के तौर पर उसने अपनी कौम की हिफाजत के लिए लड़ने का फैसला कर लिया।